दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय चैप्टर के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र कैसे याद करते हैं ये सीख चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न है, आकृति को देखते हुए निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला में है साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए का मान ज्ञात करना है। वहीं दूसरा प्रश्न में साइन सी कॉस सी टैन सी कॉसेक सी सेक सी और कॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना ये टोटली के टोटली समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। तो पहले समकोण त्रिभुज को समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है इसमें ये वाली कोण जो है ये 90 डिग्री का है, तो ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में होता है तीन भुजा, एक भुजा का नाम होता है लंब, दूसरा का आधार और तीसरा भुजा का नाम होता है कर्ण। तो ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें किसी भी भुजा को लंब आधार और कर्ण कह देंगे क्या? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज में भुजा का ही नाम देना सीखेंगे। तो कैसे नाम देते हैं इसको समझिएगा। यहाँ देखिए हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो ये जो साइन है ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया और ये जो ए है ये हो गया कोण। यानी कि हमें किस कोण का उपयोग करना है, तो कोण ए का उपयोग करना है। तो कोण ए कहाँ है, तो यहाँ है। तो ये है कोण ए। तो समकोण त्रिभुज में जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब। तो ये जो कोण ए है इसके सामने वाली भुजा कौन सा है, ये वाली भुजा है। तो ये भुजा जो है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जिस कोण का उपयोग करेंगे यानी कि कोण ए का उपयोग करना है, तो ये जो कोण ए है ये किस भुजा पे बना हुआ है, तो ये वाली भुजा पे बना हुआ है। तो जिस भुजा पे बना रहता है उसका नाम होता है आधार। जिस भुजा पे कोण बना हुआ रहता है उसका नाम होता है आधार। अब देखिए इसमें 90 डिग्री का कोण कौन सा है, ये वाली है। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो उसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये भुजा कहलाएगा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में किस भुजा को लंब, किस भुजा को आधार और किस भुजा को कर्ण कहेंगे ये समझ गए होइएगा। अब देखिए हम इसको ही लंब आधार और कर्ण क्यों कहे हैं, ये जो है आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है इससे ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए लंब आधार और कर्ण नाम दे दिए। अब बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। तो देखिए हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए ये जो आकृति है इसमें लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर और कर्ण का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो लंब के सामने सामने लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, इसमें नहीं लिखेंगे। और कर्ण का मान है 20 सेंटीमीटर, तो कर्ण के सामने सामने बट्टा में लिख देंगे 20। तो साइन ए का मान आ गया 5/20। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4। बट्टा में कर्ण है, कर्ण का मान है 20 सेंटीमीटर, तो बट्टा में लिख देंगे 20। तो 4/20 जो आया यही हो जाएगा कॉस ए का मान। अब है टैन ए। तो टैन ए का सूत्र होता है लंब बटे आधार और लंब का मान आकृति में कितना है, 5 सेंटीमीटर और आधार का मान है
4 सेंटीमीटर। तो tan A का मान हो जाएगा 5/4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद कॉसेक A का मान निकालेंगे। तो देखिए कॉसेक A का सूत्र होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण का मान है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 20 बट्टा लंब। लंब का मान है 5 सेंटीमीटर, तो बट्टा में लिख देंगे 5। तो 20/5 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद है सेक ए। तो सेक ए का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान है 20, तो लिखेंगे 20/आधार। आधार का मान है 4 सेंटीमीटर, तो बट्टा में लिख देंगे 4। तो 20/4 जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद है कॉट ए। कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार का मान है 4 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4/लंब। लंब का मान है 5 सेंटीमीटर, तो बट्टे में लिख देंगे 5। तो कॉट ए का मान आ गया 4/5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लिए। तो ये हो गया पूरा के पूरा पहला नंबर प्रश्न का आंसर। इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न में है साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें किस कोण का उपयोग करना है, तो कोण सी का। तो ये आकृति जो है इसी आकृति में यानी कि ए बी यानी कि भुजा का मान जो है ये सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, कोण को बदलना है। इसमें कोण ए का उपयोग करना था और दूसरा नंबर प्रश्न में करना है कोण सी का उपयोग। तो क्या करेंगे कि चलिए एक अलग से त्रिभुज बना लेते हैं। तो सेम त्रिभुज बनाए हैं। इसमें देखिएगा ए बी सी सेम भुजा का भी मान है, तो इसमें हमें किस कोण का उपयोग करना है, तो कोण सी का। अब देखिए कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सा है, ये वाली। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा लंब। और ये जो कोण सी है किस भुजा पे बना हुआ है, तो ये वाली भुजा पे। तो इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, आधार। जिस भुजा पे बना रहता है उसका नाम होता है आधार। और 90 डिग्री का कोण ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इसका नाम हो जाएगा कर्ण। अब देखिए यदि आप लोग अपने मन से किसी भी भुजा को लंब, आधार और कर्ण कह देते हैं, तो यहाँ जो है लंब ये वाली भुजा है और इस त्रिभुज में यानी कि कोण सी का उपयोग करेंगे तो लंब तो ये वाली भुजा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें समकोण त्रिभुज में किस भुजा को लंब, आधार और कर्ण कहेंगे ये सीखना जरूरी होता है। यदि ये नहीं सीखेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का यदि मान निकालेंगे तो वो हमेशा गलत मान निकलेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन सी का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे साइन जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र सेम होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके अनुसार लंब और कर्ण का मान जो है वो सिर्फ बदलता है, सूत्र सेम रहता है, यानी कि फॉर्मूला सेम रहेगा। तो देखिए साइन सी का सूत्र होगा लंब बटे कर्ण। इसमें लंब का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 20 सेंटीमीटर। तो लंब के स्थान पे लिख देंगे 4 बट्टे में कर्ण के स्थान पे लिख देंगे 20। तो 4/20 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है कॉस सी। तो कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 5, तो 5 बटे कर्ण का मान है 20, तो 20। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है टैन सी। टैन सी का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब का मान है 4 सेंटीमीटर, तो 4 बटे आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो बट्टे में हो जाएगा 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब है कॉसेक सी। तो देखिए कॉसेक सी का सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है 20, तो 20 बटे लंब का मान है 4, तो 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है सेक सी। तो सेक सी का सूत्र है कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बटे आधार का मान है 5 सेंटीमीटर, तो 5। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है कॉट सी। तो कॉट सी का सूत्र होता है आधार बटे लंब।
आधार का मान है 5 तो 5 बट्टे लंब का मान है 4 तो 4, तो 5/4 जो है यही हो जाएगा कॉट सी का आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना और साथ ही साथ समकोण त्रिभुज में किस भुजा को लंब, किसको आधार और किसको कर्ण कहेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।